अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, इसकी जांच करवाएं। ये चक्कर वर्टिगो बीमारी के भी हो सकते हैं। बीजेपी के बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार बोले कि इन दिनों चक्कर के मरीज काफी संख्या में हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लक्षण अगर वर्टिगो बीमारी के हैं तो ये ठीक हो सकती है। इस बीमारी में कुछ दिन की दवाई और उसके बाद योग आसन करके इसे ठीक किया जा सकता है। भिवानी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जो कि भिवानी के भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर रूपेंद्र रंगा द्वारा आयोजित की गई। सुनिए क्या कहा इस कार्यशाला में चिकित्सकों ने। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। इस चीज पे जरूर ध्यान दे, ट्रीट कर दे, मेडिसिन दे दी, बाकी मरीज को ये समझाए भाई ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मरीज ना दवाइयों पे ज्यादा डिपेंड होता है। तो एक्सरसाइज पे, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और उसका मोरल बूस्टर, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दे तो मैं ज्यादा समय। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर रूपेंद्र रंगा, जो भारतीय ENT क्लिनिक उसके ओनर हैं, और इस जो आज की जो कार्यशाला है उसके चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भिवानी शहर में इतनी अच्छी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें आपने देखा दिल्ली से, चंडीगढ़ से और पूरे हरियाणा से बहुत सीनियर डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज से भी और स्टूडेंट्स भी, और काफी लोग यहाँ आए और उन्होंने हिस्सा लिया। और इसमें जो वर्टाइगो, चक्कर आना जो बीमारी होती है, ये बीमारी इतनी गंभीर होती है, तकरीबन मरीज इस पे कई बार इस पे ENT सर्जन पे ही आता है। तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी किसी को चक्कर आए तो नीम हकीम की बजाय प्रशिक्षित डॉक्टर, या तो ENT सर्जन हो या कोई फिजिशियन न्यूरोलॉजी जाए, और अपना वर्टाइगो को कभी भी मरीज हल्के में ना ले, क्योंकि वर्टाइगो ना एक बीमारी नहीं है, वर्टाइगो एक सिम्टम है। यानी जैसे उल्टी आती है इस तरह, तो वर्टाइगो सिम्टम है, तो इसके इग्नोर ना करके प्रॉपर प्रशिक्षित डॉक्टर से जाए, सलाह ले और अपना इलाज करवाए। और जैसा कि ENT में जैसे वर्टाइगो अगर हो गया तो उसके लिए सबसे पहले हम इनिशियल स्टेज में मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ। उसके बाद वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज होती है, उसके माध्यम से बीमारी ठीक हो जाती है। तो आज का मेरा तरफ से संदेश ये है, अगर वर्टाइगो इस तरह के किसी मरीज को सिम्टम हो, उसको हल्के में ना ले, तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर से दिखाए, उसके बाद उसका पूरा इलाज, ट्रीटमेंट अपना ले और इसको ठीक करें। इस प्रकार से आप डॉक्टर भी आप हैं, साथ में MLA भी है, एक सरकार का हिस्सा भी है। हाँ जी। तो सरकारी जो सुविधाएं होती है उसमें भी जो है वर्टाइगो, क्या आप क्या मानते हैं, क्या स्टेट के अंदर होना चाहिए? क्योंकि मशीनें अगर नहीं होंगी चक्कर आने की तो फिर लेकिन कैसे किस प्रकार जानकारी ले पाएंगे? इसका मैं बताना चाहूंगा, जिस PGIMS रोहतक में वर्टाइगो क्लिनिक भी होती है, उस तरह की मशीन है उसमें। और जो मेडिकल कॉलेज भी है, वो भी हमारी सरकार तकरीबन हर मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सुविधाएं शुरू करने जा रही है। और इवन आपको अभी मेडिकल कॉलेज में भी आप हर तरह की सुविधाएं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है उसमें भी काफी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑडियोलॉजी लैब है, जिसमें बैरा, ASSR और सब तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। और सरकार का प्रयास है, क्योंकि हर गरीब को स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और लोगों को मिले। वर्टिगो एक चक्कर आने की बीमारी है, ठीक है। इसका आयोजन किया गया सिंपोजियम का, और हमारे 140 के लगभग पार्टिसिपेंट जो हरियाणा, पंजाब, UP, दिल्ली, राजस्थान से आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सभी को सुना। हमारे बड़े अच्छे स्पीकर थे सारे, और उन्होंने यहाँ पे वर्टाइगो के बारे में बताया। वर्टाइगो एक ऐसी बीमारी है, जैसे बुखार होता है, बुखार के मल्टीपल रीजन होते हैं, उसी तरीके से वर्टाइगो है। वर्टाइगो के भी मल्टीपल रीजन होते हैं, जिसकी वजह से आता है। एक वर्टाइगो आज के दिन जो देखते हैं हम, उम्र के हिसाब से, क्या होता है, सुनना भी कम हो जाता है, कान में आवाज आनी भी शुरू हो जाती है, और चक्कर आना भी शुरू हो जाता है। आजकल कुछ एक जो ओल्ड एज के अंदर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, वो चक्कर खा के ही गिरते हैं, तो एकदम चक्कर आ जाता है। जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। एक इंजरी, रोड साइड एक्सीडेंट के बाद कम से कम 6 महीने तक के नाम चक्कर की प्रक्रिया रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि जो इनर ईयर के अंदर, सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर जो डेब्रिस होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और उनके सेट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ये आज सिंपोजियम में बताया गया कि दवाइयों से भी इसका इलाज किया जाता है, पर दवाइयों से जो बीमारी होती है वो छुपी रह जाती है।
बाकी जो कारण होता है जैसे उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो हो जाता है। हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य है इस सिम्पोजियम का ये है, हमने कारण को ढूंढना है और कारण का इलाज करना है ताकि हम इसका इलाज कर सकें। रिहेबिलिटेशन जो एक्सरसाइज होती है वो इसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है।